एशिया न्यूज़ स्टूडियो के प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में कहूँगा आपको खुश आमदीद। और बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुआवले पर सुप्रीम कोर्ट की राय हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए आइन के आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ को मंजूर कर लिया। रेफरेंस में आइन में तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122(6) में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ौज सरहदों की और पुलिस अंदरून मुल्क शहरियों की मुहाफ़िज़ होती है। इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब करते हुए कहना था कि पास आउट होने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। जब तक जान और माल की हिफाजत नहीं होती कौम तरक्की नहीं करती। हमारी सरहदों पर कौम की हिफाजत पाक फ़ौज करती है। अमन और अमान कायम होने तक मुआशरे में खुशहाली नहीं आती। पुलिस का आज तक वो मुकाम नहीं बना जिसके वो मुस्तहिक हैं। मैं चाहता हूँ कौम पुलिस को पसंद करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई तो पुलिस का मोराल गिरा हुआ था। मैंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तब्दील होते देखा। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को तब्दील किया। कई बार आसान रास्ता तबाही का रास्ता होता है। समझता हूँ पुलिस को मिलने वाली तनख्वाह काफ़ी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान कौम को मसाइल से बाहर निकालेंगे। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इमरान खान का डंका बजेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सिपाही को इज्जत दी है। आज पाकिस्तान में पुलिस का हर सिपाही सर उठाकर चल रहा है। अल्लाह ताला इमरान खान को बड़ी इज्जत दे। उन्होंने कहा कि यकीन दिलाता हूँ वज़ारत दाखिला 120 दिन में बदल जाएगी। वज़ीर आज़म ने कराची से लेकर तोरखम तक तारीखी काम किया। वज़ीर आज़म ने अपनी माँ का नाम शौकत खानम हस्पताल से जिंदा रखा। वज़ीर आज़म ने इंसानियत की खिदमत की है। मुल्क में आपकी सच्चाई और दयानतदारी पर सारी कौम मुत्तफिक है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 3 चौकियाँ रह गई हैं। 15वीं वज़ारत को कहा है। दूसरी जानिब PTM पर तनकीद करते हुए वज़ीर ख़ारिजा कुरैशी ने कहा कि PTM वाले इस्तीफे देना चाहते हैं तो 31 तारीख को इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए। इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करें। इस्तीफे देना आपका फैसला है, हम तो कहेंगे नज़रसानी करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि नैब कवानीन में तरमीम हुकूमत पर दबाव डालकर मुमकिन नहीं। ये ज़ाती एजेंडा था जिस पर वो सौदा करना चाहते थे। आपने नैब में तरामीम नहीं की तो ये गफलत आपकी है। नैब तरामीम को FATF के साथ ना जोड़ें, ये कौमी अहमियत का मामला है। मैंने कहा आप नैब में तरामीम चाहते हैं तो चाहते क्या हैं। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि आपने मुतालबात तो सामने रखें। जिस पर 34 नकाती मुसव्वदा सामने रखा, मुसव्वदा का मुतालबा किया तो इसमें NRO की बू आई। अपोजिशन ने कहा अगर FATF कानून साजी चाहते हैं तो नैब में तरामीम में साथ दें। मैंने मुसव्वदा चाक कर दिया और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नैब में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है, सौदा नहीं करेंगे। शिबली फराज ने कहा कि PTM में शामिल मफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ मंजिलें जुदा है। ये सांझ की हंडिया अब बीच चौराहे पर फूट रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के खिलाफ तहरीक चल पड़ी। मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान इसकी वाज़े गवाही है। ज़ाती मफाद को फोकियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। अपोजिशन की इंतशार की सियासत में मुल्क और अवाम का भला नहीं। अल्लाह अपोजिशन को तौफीक दे और इसे कुर्सी की बजाय अवाम और इनके मसाइल नजर आना शुरू हो जाए।
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ کوئی تقریر یا بیان بغیر سیاق و سباق پیش کیا جائے تو معائنی خو دیتا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو ایک تناظر میں تھی۔ دنیا کی سب سے زیادہ نالائق حسب اختلاف بغلیں بجا رہی ہیں، سارے افلاطون مریم اور بلاول کے بغل بچے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر پر سیاسی بونوں کے تبصروں پر حیران ہوں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ حکومت میں آ کر پتہ چلتا ہے معیشت کا اصل حال کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ امریکہ کی طرح وقت ملے کہ ادارے نومنتخب حکومت کو فیکٹ شیٹ دے سکیں اور وزیر اعظم حلف لینے سے پہلے پلاننگ کر سکیں۔ دوسری جانب مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کمزور حکومت کو ایم کیو ایم کی صرف 6 سیٹوں کا سہارا ہے، یہ استعفے دیں باہر آئیں تو حکومت ان کی بات مانے گی۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ایم کیو ایم میں بیٹھے لوگ سودا کرنے والے ہیں، ان کا میئر اربوں کی کرپشن کر کے آزاد گھوم رہا ہے، جب تک یہ نمائندے رہیں گے تمہارے بچوں کی فلاح نہیں مل سکتی۔ دھول جھونکنے کے لیے یہ اختلافی نوٹ ڈالتے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی شہر کو لاوارث نہیں چھوڑے گی، ایم کیو ایم ایجنٹ ہے، تھی اور رہے گی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آپ ہمیں پینے کا پانی سیوریج کا نظام نہیں دے رہے، آپ ہمیں ٹرانسپورٹ نوکریاں نہیں دے رہے، سب سے مہنگی بجلی اور گیس دے رہے ہیں۔ عمران خان کی وفاقی حکومت فیل ہو گئی، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت عمران خان چلا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پراپرٹی ٹیکس میں 200% اضافہ کل عدم قرار دے دیا۔ عدالت نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو پرانے ریٹس پر ٹیکس وصولی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے خلاف درخواستیں منظور کر لی۔ عدالت نے کہا کہ ٹیکس وصولی سی ڈی ایم اور کا اختیار نہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن موصول کرے۔ سی ڈی اے کی پراپرٹی ٹیکس وصولی غیر قانونی قرار ہے۔ عدالت نے 2015 کے بعد سے سی ڈی اے کا پراپرٹی ٹیکس وصولی کا آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا۔ پراپرٹی ٹیکس کی رقم لوکل گورنمنٹ فنڈ میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ان کا کارگو ٹرین سروس کے امور پر بات چیت کی گئی۔ یہ ٹرین سروس افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان چلانے پر غور کیا گیا، جبکہ تینوں ممالک کے سربراہان نے اس پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک نے $4.8 بلین اس پروجیکٹ کی منظوری کے لیے جوائنٹ اپیل لیٹر لکھے گئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ریلویز نثار احمد میمن نے سینئر افسران کے ہمراہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کرسمس کے حوالے سے ریلوے ہیڈ کوارٹرز آفس میں کیک کاٹا اور اس تقریب میں ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے تمام مسیح ملازمین اور افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ریلویز نے مسیح ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے خود بھی کیک کھایا اور مسیح ملازمین کو بھی اپنے ہاتھوں سے کیک کھلایا۔ واضح رہے کہ پاکستان ریلویز نے مسیح ملازمین کو ان کی تنخواہیں پہلے ہی ادا کر دی ہیں۔ مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے پولیس افسران اور ملازمین کے اعزاز میں کرسمس کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان مہمان خصوصی تھے۔ ایس ایس پی ایڈمن عثمان باجوہ، ایس ایس پی آپریشن احسن سیف اللہ کی شرکت، ایس پی ہیڈ کوارٹرز ملک جمیل ظفر کی شرکت۔ مسیح ملازمین اور اہل خانہ کی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی اور سانحہ بلڈنگ میں شہید ہونے والے مسیح کانسٹیبل نثار منشا کی فیملی کی خصوصی شرکت۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے شہید کی فیملی کو مٹھائی اور کرسمس کی عید دی۔
यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि एसपी सिटी फराज अहमद की चर्चिज के पास्टर और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की गई और मीटिंग में क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट की सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि एसपी सिटी फराज अहमद की चर्चिज के पास्टर और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की गई और इस मीटिंग में क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट की सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज उमर फारूकी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी सिटी फराज अहमद ने जो है वो चर्चिस के पास्टर्स और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबरान से मीटिंग की। इस मौका पर न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने एसपी सिटी फराज अहमद को सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल को के बारे में बताया, जिस पर एसपी सिटी की जानिब से जो है वो यकीन दहानी दिलवाई गई कि इसके जो अजाला जो है वो फिल और फोर किया जाएगा, जिस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुई और एसपी सिटी के साथ केक कटिंग सेरेमनी में भी शामिल हुए। जी कि इस वक्त कितने पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी की सिक्योरिटी के हवाले से? जी देखें, इसके हवाले से अगर आपको बताता चलूं तो एसपी सिटी की जानिब से जो है वो अभी कुछ ही दिन में जो है वो इसका सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुख्तलिफ थानों में दे दिया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ थानों की मुख्तलिफ सिक्योरिटी जो है वो इसमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है फराहम की जाएगी। जी सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहुत शुक्रिया उमर फारूकी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। NA 123 तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कोऑर्डिनेटर 2 गवर्नर मियां वहीद अहमद की क़यादत में तहरीक इंसाफ पंजाब सेक्रेटेरिएट में जनरल सेक्रेटरी पंजाब अली इम्तियाज़ वराइज से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाके के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ईद मोहम्मद से, जो इस वक्त मियां वहीद अहमद के हमरा मौजूद हैं। जी ईद मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में और यहाँ पर मियां वहीद अहमद साहब की क़यादत में NA 123 के वर्कर्स ने मुलाकात की है। तो इस पर अब बात करते हैं मियां वहीद अहमद साहब से। ये कोऑर्डिनेटर भी हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी मैं जी बड़ा शुक्रगुजार हूँ अली इम्तियाज़ वराइज साहब का, जिनकी दावत पे आज हम अपने वर्कर्स को लेके यहाँ पे हाज़िर हुए थे और उनसे हमने जो असल में बल्दियात के लिए भी बात मेरी पहले भी उनसे मीटिंग हुई है और ख़ास तौर पे जो पार्टी का हमारा है जो टाउन लेवल पे लाहौर के और जो हैं हमारे यूनियन काउंसिल लेवल पे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे दोस्त रह गए हैं उनको जो है ना वो एडजस्ट करें ताकि वो अच्छे तरीके से हम पार्टी के हिस्सा बन के पार्टी के साथ काम कर सकें। और मसले मसाइल के हवाले से भी कोई डिस्कशन हुई है शायद? जी मसले मसाइल का जी बात उनके इल्म में है। ख़ास तौर पे जो हमारा सबसे बड़ा मसला है उससे अली इम्तियाज़ वराइज साहब भी और एजाज़ चौधरी साहब भी और गवर्नर साहब भी ये बिल्कुल बखूबी वाक़िफ़ हैं। और हमने जब भी ये ओवरहेड ब्रिज के लिए बात की है, मैंने खुद मीटिंग्स जो है ना वो इनके साथ जाके अटेंड भी की हैं मुख्तलिफ महकमों में जो है ना, अभी चूँकि वो बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज पे है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो काम शुरू हो जाएगा। उस सिलसिले में भी की है। बाकी जो हमारे इलाके के काम हैं वो जिस महकमे के मुतलका हैं वो इनसे जो है ना वो पूरा उन्होंने तावन की यकीन दहानी कराई। अच्छा, और यूनियन काउंसिल लेवल पर कोऑर्डिनेटर को किस तरीके से आपने तैनात किया? देखें जी, वो हमने हर एक जो हमारा यूनियन काउंसिल है वहाँ पे हमने उनको नोटिफिकेशन जारी करके अपनी तरफ से जो एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने उनके किए हैं, उनका हमने और मुतलका जो अदारे हैं वहाँ पे उनके जो हेड हैं जो हमारे शादरा के लेवल पे हैं उनकी बिल्कुल उनसे मीटिंग करवाई हैं कि इनको हमें ना आना पड़े या हमें ये हमारे तक हमसे पहले जो है ना जो ये काम है छोटे छोटे इनके सारे वो काम वहाँ पे, और माशाल्लाह वो काम हो भी रहे हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत जी, ये थे मियां वहीद अहमद साहब का कहना था कि ये मुलाकात का मकसद सिर्फ ये था कि जो ओहदेदार आ रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए और ख़ास तौर पर शादरा के मसले मसाइल के हवाले से ऑलरेडी आला क़यादत के नॉलेज में है, लेकिन उसको मज़ीद हल करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। जी बहुत शुक्रिया ईद मोहम्मद, आप हमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
बुलेटिन में कुछ बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस से मज़ीद 84 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 9,557 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 4,62,814 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,142 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,33,179, सिंध में 2,06,489, खैबर पख्तूनख्वा में 55,811, बलोचिस्तान में 17,980, गिलगित बल्तिस्तान में 4,832, इस्लामाबाद में 36,483, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,040 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 64,06,281 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35,621 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 4,15,352 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि 2,419 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इलाकाई खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। नाज़रीन, पत्तोकी में गन्ने की फसल तैयार करने के बाद काश्तकार देसी गुड़ और शक्कर बनाने में मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। इस सौगात के शौकीन हजरात ताज़ा गुड़ और शक्कर खरीद रहे हैं। देसी गुड़ और शक्कर तैयार करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ शेख इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। तैयार होने के बाद पत्तोकी और उसके गिरदोनवा में काश्तकारों ने अपनी फसलों के साथ बेलें लगा लिए हैं, जहां गन्ने की फसल से खालिस देसी गुड़ और शक्कर तैयार किया जा रहा है और इसके शौकीन हजरात इन बेलों से खालिस गुड़ और शक्कर खरीद रहे हैं। गुड़ और शक्कर की तैयारी के लिए सबसे पहले गन्ने को बेले में लगाया जाता है और इसका रस निकाला जाता है, जिसके बाद गन्ने के रस को मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर साफ किया जाता है और फिर इस रस को एक बड़े कड़ाहे में डालकर तेज आग पर खूब पकाया जाता है, जिसके बाद इसमें रंग काट डालकर इसका रंग तब्दील कर दिया जाता है। अगले मरहले में पकने वाले मटेरियल को लकड़ी की बड़ी ट्रे में डालकर फैला दिया जाता है और हल्का ठंडा होने पर गुड़ की पेस्टियां बनाकर खुली फजा में अलहदा रख दी जाती हैं, जिसके बाद गुड़ और शक्कर तैयार हो जाता है। सर्दियों की इस सौगात के हवाले से तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स का कहना है कि देसी गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। कैमरा टीम के साथ शेख रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब आपको बताएं कि कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली की सरबराही में प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशियाए की कीमतों पर जो है वो बहस की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कश्मीर ने दुकानदारों और ताजरों की हिदायत को रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमत आवेज़ा करें और इस मुताबिक अशिया को फ़रोख्त करें। रोज़मर्रा की अशिया ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की कि वो मार्केट के अचानक दौरा करें और ज्यादा मुनाफा लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
ननकाना साहब में देहातियों ने मवेशी चोरों को रंगे हाथों पकड़कर धुलाई कर दी। मवेशी चोर काफ़ी अरसा से सरगर्म थे। मवेशी चोरों की धुलाई की वीडियो स्टार एशिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। ननकाना साहब के थाना मांगटावाला के इलाके माढोके के करीब 3 मवेशी चोर करीबी देहात से भैंसें चोरी करके लेकर जा रहे थे कि देहातियों को शक गुजरने पर मवेशी चोरों को रोककर पूछगछ की गई तो अचानक मवेशी चोरों ने देहातियों पर फायरिंग कर दी और करीबी कमान की फसल में दाखिल हो गए। देहातियों ने कमान की फसल में छुपे 2 चोरों को पकड़ लिया और खूब धुलाई करके पुलिस थाना मांगटावाला के हवाले कर दिया। दुनिया भर की मसीह बरादरी की तरह पाकिस्तान के शहर सादिकाबाद के सेंट पीटर एंड पॉल कैथोलिक चर्च में भी मसीह बरादरी क्रिसमस डे को मजहबी अकीदत के साथ मनाने के लिए जोश व खरोश के साथ अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चर्च में मौजूद नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद, आगाह कीजिएगा कि मसीह बरादरी का क्रिसमस डे के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के मोहल्ला अजीज़ाबाद के कैथोलिक चर्च में, जहाँ दुनिया भर की मसीही बरादरी की तरफ सादिकाबाद के मोहल्ला अजीज़ाबाद के मसीही अफराद भी अपना मजहबी त्यौहार बड़े जोश व जज्बे से मनाने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आइए चर्च के फादर पतरस से पूछते हैं कि वो किस तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं। जी बताइएगा। इस साल जब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा, हर लिहाज से, मुल्की, सियासी, ख़ानदानी लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, तो इस साल शायद ये था कि हम क्रिसमस बहुत सादा तरीके से मनाते। लेकिन जब क्रिसमस का त्यौहार हमने मनाना अभी तैयारियां शुरू की तो यकीनन लोगों का जोश व जज्बा और अकीदत जब हमें नज़र आई तो ये सारी जो तैयारी है ये हमारे लोगों ने की। और इसके अलावा जो क्रिसमस है वो यही पैगाम देता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत को बांटें। मोहब्बत का बांटना ही क्रिसमस है और कि खुदा हमारे साथ है, ये क्रिसमस का पैगाम है मुश्किलात में, परेशानियों में। तो हम सब खुदा का भी शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको बरकत दे, हम इसी तरह मोहब्बत में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें और खुदा इस क्रिसमस के वसीले से आने वाले साल को भी बरकत दे ताकि आने वाला साल सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। आप सबको सेंट पीटर एंड पॉल कैथोलिक चर्च की जानिब से क्रिसमस की ढेरों बरकत और खुशियाँ मुबारक। जी फादर पतरस बता रहे थे कि क्रिसमस डे को वो मजहबी मोहब्बत भाईचारे के साथ मना रहे हैं और आने वाले साल के लिए दुआएं भी दे रहे हैं। अता मोहम्मद हमें क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सादिकाबाद के नवाही इलाके में बिजली के पोल पर काम करने वाला लाइनमैन करंट लगने से जाँ बहक हो गया। इतलाह मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर लाशों को बिजली के पोल से उतारा। जाँ बहक लाइनमैन की शनाख्त मलिक मोहम्मद हनीफ के नाम से हुई। रेस्क्यू ज़राए का कहना था कि लाइनमैन बिजली के पोल पर काम कर रहा था कि करंट लग गई और जिसके बाद वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। अब रुख करेंगे हरुणाबाद का, जहां पर क्रिसमस के हवाले से बल्दिया हाल में केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर ने केक काटा। हरुणाबाद में मसीह बरादरी के मुकद्दस दिन क्रिसमस के हवाले से बल्दिया के जना हाल में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी ने क्रिसमस का केक काटा। तकरीब में मौजूद शुरका से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी ने कहा कि मसीह बरादरी को मुल्क पाकिस्तान में अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी है और इनकी खुशियों और गमों में हम सब बराबर के शरीक हैं। तकरीब में शुरका ने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की और मसीह बरादरी से इजहार यकजहती की। अब रुख करते हैं गोजरा का, तो नाजरीन हुकूमतें भी बदल गई, मौसम भी बदल गए, लेकिन गोजरा के टूटे हुए रोडों की हालत आज तक ना बदल सकी। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं कि गोजरा के बेशतर रोड अरसे दराज से शदीद बदहाली का शिकार हैं। हुकूमतें भी बदल गई, मौसम भी बदल गए, लेकिन गोजरा के ज़्यादातर रोडों की हालत ना बदल सकी। इन रोडों पर रोज़ाना ख़तरनाक जानलेवा हादसात रोनुमा होने की वजह से कई शहरी अपने प्यारों को खो बैठे हैं। इस टूटे हुए रोडों
کی وجہ سے اسکول اور کالج آنے جانے والے بچوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گوجرا کے ٹوٹے ہوئے روڈوں میں روڈ سمندری روڈ، موچی والا روڈ سر فہرست ہیں، جبکہ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گوجرا کے ٹوٹے ہوئے روڈوں کی حالت کو بہتر کیا جائے تاکہ شہر سکھ کا سانس لے سکیں۔ سٹار ایشیا نیوز اسٹوڈیو کا یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے صرف سٹار ایشیا نیوز۔